लोग के समक्ष कुछ प्रतिनिधि लोग आए और बहुत सारे शिक्षकगण और आज के मुख्य वक्ता हमारे गार्जियन तुल्य महेश कुमार सुमन सर जी और हमारे सहयोगी कुछ शिक्षकगण आप लोग के बीच उपस्थित है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं धनंजय सर और विश्वजीत जी को कि आप लोग के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति आप सभी को जागरूक कर रहे हैं। इन सभी को मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे पहले हमारे बीच जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी गार्जियन हैं, बच्चे हैं, आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। इसके लिए आप अपने लिए खुद से एक बार ताली बजा लीजिए। आप अपने लिए। सर जैसा कि अभी बताया कि बहुत कम समय में बोलना है, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले आप लोग के बीच घंटा आधा घंटा बोला गया है, इसीलिए मुझे कम समय मिला है। तो इसी कम समय में मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी सर बता दिए कि मैं रीजनिंग का क्लास चलाता हूं गया शहर के भुसुंडा मोड़ में। तो सबसे पहले मैं उस विद्यार्थी के बारे में बता दूं कि आप सभी हमारे भारत के भविष्य हैं। आप वो नौजवान हैं जो कि आज जिस तरह आपके बीच एक राहुल सर, गुड्डू सर, पंकज सर, महेश सर, सारे के सारे आपके स्टेज के बीच खड़ा हुए हैं, ये आप भी हो सकते हैं। लेकिन आप में भी हुनर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग नेता हैं और नेता आकर के स्टेज पे चढ़े हैं, दो चार शब्द बोलेंगे, किसी पार्टियां की बात करेंगे, किसी दल की बात करेंगे। हम लोग एक शिक्षक हैं। हम लोग जब भी बात करेंगे तो आपके भविष्य के बारे में बात करेंगे। आपके भविष्य आप खुद देख सकते हैं। किसी की उदाहरण पेश करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आज राहुल सर स्टेज पे हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। मैं बता दूं, उदाहरण यदि लेना है तो अपने आप से उदाहरण लेकर के देखिए। जब आप घर में बैठे होंगे तो आपके 2 रूम ढलाई हो गया होगा और बाकी के बाकी फूस का मकान बना हुआ होगा। और ग्रामीण लोग आपके पिताजी से मजा लेते होंगे कि क्या 2 रूम ढाल करके ही रुक गया, अरे 2 रूम और ढाल लो ताकि परिवार सही से रह पाओगे। लेकिन पिताजी बोलते हैं कि मैं उसी दिन रूम ढालूंगा, अभी रूम ढाले या ना ढाले मैं किसी तरह से जी लूंगा, रह लूंगा। मैं अभी अपने बेटा को गया में पढ़ा रहा हूं। जिस दिन हमारा बेटा सफल हो गया तो 2 रूम नहीं बल्कि मैं 2 तल्ला बिल्डिंग ढाल सकता हूं। मैं अभी बिल्डिंग ढालने का काम नहीं करूंगा, मैं अभी अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं। और पढ़ाई का अर्थ क्या होता है लुलू, क्या होता है विद्यार्थी, मैं आपसे क्या बताऊं। शिक्षक का अर्थ ये नहीं कि केवल मैं पढ़ा दिया, आप पढ़ लिया, नौकरी हो गया, ये नहीं। शिक्षक का मतलब वो होता है कि सी से शिखर तक पहुंचाने वाला, छ से क्षमा करने योग्य और क से कमजोरी को दूर करने वाला, वही असली शिक्षक कहलाता है। आज खुदा ने फिर से पूछा कि तेरा हंसता चेहरा उदास क्यों है। आज खुदा ने फिर से पूछा कि तेरा हंसता चेहरा उदास क्यों है, तेरी इतनी खूबसूरत आंखों में प्यास क्यों है। जो दोस्त तुम्हारे लिए 2 मिनट समय नहीं दे सकता, जो दोस्त तुम्हारे लिए 2 मिनट समय नहीं दे सकता, वही दोस्त तुम्हारे लिए खास क्यों है, वही दोस्त तुम्हारे लिए खास क्यों है। तो मुझे समय को देखते हुए बहुत सारे शिक्षक लोग हैं, बहुत लोग आए हुए हैं। मैं आपके भी जो भी गार्जियन बैठे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को, आपको कितना अच्छा सुविधा मिल चुका है कि आपके घर के पास, आपके ग्रामीण क्षेत्र में, आपके बाजार में भी हमारे
कुछ विद्यार्थी, हमारे कुछ सहयोगी, हमारे कुछ सहपाठी आपके बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए आपको ताल से ताल मिलाकर चलना होगा, तभी आपके बच्चे संवर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे, अभी जब हम आए तो देखे कि छोटे छोटे बच्चे ने अपनी कला को पेश किए। क्या ये कला आपके भी बच्चे पेश कर सकते हैं? बस अंतर इतना ही है, उन्होंने सीखा है तो कला पेश किया है, और आप अपने बच्चों को सिखाइएगा तो वो भी पेश करेगा। आपके बीच हमारे अमरजीत जी, धनंजय जी SR एकेडमी करके स्कूल खोले हैं, और उसी में सरस्वती कोचिंग के नाम भी खोले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में जब 10 क्लास तक आपके सुविधा दिया गया है, तो उस सुविधा को आप छोड़िए नहीं, आप बच्चे को जरूर भेजिए। और जब मैट्रिक पास कर जाए तो 12th के लिए फिर गया शहर में भेजिए। यदि आपके बच्चे को कुछ भी परेशानी हो, यदि आर्थिक स्थिति खराब हो, यदि आपके घर में चूल्हा नहीं जुटता हो, तो आप हमारे पास गया शहर में भेजिएगा। आपके बच्चा को 11 रुपया में शिक्षा देकर के मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस स्टेज से मैं बोल करके जा रहा हूं। और ये स्कीम मैं पिछले 2016 से, जब से मैंने संस्थान खोला है, अभी तक 300 से 400 ऐसे विद्यार्थी हमारे पास हैं जो मात्र 11 रुपया में हमसे पढ़ करके और अपने मंजिल की ओर पहुंच चुके हैं। तो आप भी, और आप डरिए नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। एक समूह हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसका मुख्य रहेंगे हमारे महेश कुमार सुमन सर जी, कि हम लोग गया जिला में एक एक प्रखंड में, एक एक पंचायत में घूमेंगे और उस विद्यार्थी से मिलेंगे जिसको पढ़ने के लिए एक खर्च नहीं है। उन लोग को हम लोग किताब बांटेंगे, कलम कॉपी सब बांटेंगे। बस आप अपने बच्चे को केवल पढ़ाने के प्रति तत्पर रहिएगा। हम लोग ऐसा स्कीम महेश सर से चर्चा किए हुए हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे महेश सर जी पतेड़ मंगरामा में भी एक शिक्षा महोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम किए थे। मैं भी उसमें 3 दिन साथ ताल से ताल मिला के चला। मैं बता नहीं सकता हूं कि शिक्षा के प्रति भी लोग को जागरूक करने के लिए आज हमारे महेश सर और धनंजय जी, विश्वजीत जी, इन लोग भी आपको जागरूक कर रहे हैं। तो आप भी जागरूक। और एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूं, लास्ट में बोलना चाह रहा हूं कि सब कुछ कीजिएगा, बच्चा को मोबाइल से जरूर दूर रखिएगा। क्योंकि केवल अगर रील्स देख लेने से आपका बच्चा सक्सेस हो गया होता तो सारा पृथ्वी पर रील्स के अलावा पढ़ाई का कोई चर्चा नहीं होता। सबसे पहले आप अपने बच्चे से मोबाइल को छीन लीजिए और छीनने के बाद उसको बताइए कि जितना देर तुम अपने रील्स में टाइम व्यर्थ कर रहे हो, कम से कम उससे आधा समय भी अपने शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाओगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे तो आपका बनाया हुआ, आपका सक्सेस किया हुआ रील्स लोग देखेंगे। तो इसलिए लोग का रील्स नहीं, खुद अपना रील्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं काफी समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं इसी वाणी के साथ अपने शब्द को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके पास बहुत सारे शब्द थे, बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का ज्ञान प्रस्तुत किया। और आपने कहा कि हमको कम समय मिला है। रीजनिंग वाले टीचर तो आधा क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर हिट कर देते हैं। रीजनिंग वाले टीचर आधा क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर हिट कर देते हैं सर, कलम नहीं उठाते। और आप अपने शब्दों से लोगों के दिल में जान पैदा कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे कि कंचन न्यूज से जो हमारे पत्रकार महोदय हैं मंच पर आए।